भारत की एक बार फिर से बेइज्जती। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय एयरफोर्स को आलमी सतह पर एक और सुबकी का सामना करना पड़ा। भारत की एक बार फिर से नाकामी सामने आ चुकी। भारत की एक बार फिर से आलमी सतह पर बड़ी बेइज्जती हुई है। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय एयरफोर्स को आलमी सतह पर एक और सुबकी का सामना। इससे कबल पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से इनके 7 तैयारे जमीन बोस किए गए, मगर अब एक बार फिर से भारतीय तैयारा दुबई एयर शो में भी जमीन बोस हो गया है। भारतीय एयरफोर्स को आलमी सतह पर एक और वाज़ेह सुबकी का सामना करना पड़ रहा। भारत की माथे पर शिकस्त का एक और दाग सच चुका। भारत की एक बार फिर से बेइज्जती। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय एयरफोर्स को आलमी सतह पर एक और सुबकी का सामना करना पड़ा। इससे कबल पाक भारत जंग में भारत के 7 तैयारे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बेहतरीन अंदाज में सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए ज़मीन बोस किए थे, और आज दुबई एयर शो में भी भारतीय तैयारों ने गिरने की रिवायत कायम रखी और एक अपना तैयारा दुबई एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ। भारतीय एयरफोर्स को आलमी सतह पर एक और सुबकी का सामना करना पड़ा है। भारत की एक बार फिर से बेइज्जती हुई है। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हो चुका। भारतीय एयरफोर्स को आलमी सतह पर एक और सुबकी का सामना करना पड़ा है। आपको आगाह करें, दुबई एयर शो में जहां दीगर ममालिक के फ़िज़ाई तैयारे मौजूद थे और अपनी कारकर्दगी और सलाहियतों को मनवा रहे थे, मगर इस दुबई एयर शो में भारत का एक तैयारा गिरकर तबाह हुआ, जिसने भारत के तैयारों के गिरने की रवायत को एक तरह से कायम रखा है। इस वक्त हमें ज्वाइन किए ब्रिगेडियर रिटायर्ड इशफाक हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, इससे कबल पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए भारत के 7 तैयारे ज़मीन बोस किए थे, और लगता ऐसा है कि भारतीय एयरफोर्स ने अपने तैयारे गिराने की रिवायत बरकरार रखी है। दुबई एयर शो में एक और तैयारा गिरकर ज़मीन बोस हो गया, क्या कहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। जी देखें, भारत जो है उसके पास एक तो टेक्नोलॉजी जो है वो है जो बाकी दुनिया के पास मौजूद है, लेकिन जो उसके तैयारे गिर रहे हैं उसमें फॉल्ट क्रिएट हो रहे हैं, और एक हिस्ट्री है इनके आर्मामेंट्स की जो फेलियर्स के ऊपर चल रहे हैं। सबसे पहले आप देखें, इनके टैंक जो बना रहे थे आज तक वो निकल के बाहर नहीं आया। प्रोटोटाइप्स के कई बनाए, उसके बाद फेलियर की एक हिस्ट्री है। उसके बाद तेजस जो इसका तैयारा है उस पर कितने साल लगे, पाकिस्तान ने उसके बाद से अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। आज वो दुनिया की जो फजाओं में राज कर रहा है, और उसने अपना लोहा मनवाया पिछली जंग में भी। और इसके अलावा मिसाइल प्रोग्राम देख लें, उसमें इनके कितने फेलियर्स हैं, कहाँ से कहाँ निकल गया मिसाइल प्रोग्राम में भी। तो ये क्वेश्चन ये नहीं कि टेक्नोलॉजी का, इट्स इनकॉम्पिटेंसी एट द लेवल ऑफ भारत। वही तैयारे जो रशिया के मिग्स हैं, जगुआर्स हैं और सुई हैं, वो सारी दुनिया में चल रहे हैं, नहीं गिर रहे, लेकिन भारत में गिर रहे हैं। तो फ्लॉड है इनकी जो एयर कॉम्पिटेंसी है, इनके पायलट्स की कॉम्पिटेंसी, या इनकी जो ट्रेनिंग रजीम है और डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं, वो सारी फ्लॉड है। और इसी वजह से आपने देखा जंग में मुश्किल हुई, वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, इंटरऑपरेबिलिटी भी नहीं है इनके पास, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो मुजाहरा किया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को एक सिंबॉलिक और एक कनेक्टिविटी में ला के, और भारत को शिकस्त फाश दी, यही है। वो तेजस वही है जो पिछले दिनों जिसका पहले पेट्रोल भी लीक हो रहा था। इससे बड़ी हजीमत मेरा ख्याल दुनिया किसी एयर शो में, ये दुनिया की 5वीं बड़ी जो दफाई कुव्वत है उसको कभी नहीं उठानी पड़ी होगी जितनी अभी उठानी पड़ी है। पहले तेल लीक हुआ, अभी क्या गया। तो जो भारत अपनी उठान बनाना चाहता था, अपनी मार्केट बनाना चाहता था, ये दुनिया को पैगाम देना चाहता था कि हम एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, तैयारा लेके, वो तो हो गया दुनिया को और दफन हो गया। तो मेरा ख्याल है कि अगले डिकेड तक ये जो धब्बा है भारत के मुंह पे लगा रहेगा और दुनिया बाहर की तरफ मुड़ के नहीं देखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी कॉम्पिटेंसी भी साबित की है और टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी भी साबित की है।
तो ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, ये कॉम्पिटेंसी होती जो लेके आगे चलती, वो हमें साबित जी। सही ब्रिगेडियर साहब, इस दुबई एयर शो में बड़ी दिलचस्पी ये भी देखने में सामने आई, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक बार फिर से फंटास्टिक टी की ऑफर की, जबकि भारतीय एहलकार जो पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा करने आए थे उनकी जानिब से हमारे JF-17 थंडर के साथ तस्वीर भी खिंचवाई गई और पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों से मुतालिक दिलचस्पी भी उन्होंने गहरी शो करवाई। और ये बात इस बात का वाज़ेह तौर पर एतराफ़ करती है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स की बर्तरी को मानते हैं, मानने पर मजबूर हो गए हैं। जी ऑब्वियसली बड़ी, ना सिर्फ भारत में बाकी सारी दुनिया के देखें जितनी भी ट्रैफिक की एयर शो में आई वो ज्यादा से ज्यादा JF-100 की तरफ निकल के आई। ना सिर्फ JF-100 के ऊपर बल्कि उन्होंने आके पाकिस्तान की जो इंतजामिया वहाँ पे थी एयरफोर्स की, वहाँ बड़ा रश लगा रहा। वो उनको सारी वो टेक्नोलॉजी पूछते रहे, अपने उनके पीछे जो थीम था उसका एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी, उसके मुतल्लिक भी करते रहे, किस तरह आप ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, ट्रेनिंग रिजीम आपका क्या है, उसको कैसे आप बेहतर तरीके से लेके जा रहे हैं, वो सारा देखते रहे। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस होता है उसकी तरफ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाती है ना, वो तो लोग खींच के आते हैं। इसलिए भारत की अपने जहन में ये एक शिकस्त का दब्बा है और वो उसको इंफीरियर होके अब एक्सेप्टेंस लेवल पे आ गए हुए हैं कि हाँ हम नीचे हैं, पाकिस्तान ऊपर है और इनका ये जो त्यारा है या ये टेक्नोलॉजी है, JF-100 का जो प्रोजेक्ट है, इसने अपनी सिक्योरिटी साबित की है दुनिया के ऊपर, सिर्फ कागजों में नहीं, माशाल्लाह प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन में साबित की। तो देयरफॉर सेंच के आए वो भी उसको स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस या उसके सामने आगे तस्वीरें बनाना चाहते थे, उसको देखना चाहते थे कि ये वही चीज है जिसने हमें मार मार के अफवाह कर दिया और दुनिया की 5वीं बेहतरीन एयरपोर्ट जो है उसको मजबूर कर दिया वो 400 किलोमीटर बॉर्डर के पीछे जाके ग्राउंड पे हो जाए। तो ये रीजन थी जी। ब्रिगेडियर साहब, इसी से मैं बात मजीद जोड़ूं, जो आज वाक़या पेश आया दुबई एयर शो के दौरान, काफ़ी मेल मिलाप हुआ है, भारतीय एहलकार पाकिस्तानी पवेलियन की जानिब आए और ये चीज़ बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। इस दौरान सारिफिन की जानिब से मुख्तलिफ तबसरे भी किए गए हैं, आप क्या कमेंट करेंगे इस बारे में? ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी और इंडियन पायलट्स आपस में मिलकर हंस सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मगर हमारे क्रिकेटर्स मुसाफा तक नहीं कर सकते। ये तो एक तो पहली बात तो ये है कि भारतीय जितना भी वफद था, डेलीगेशन था, उन्होंने हमारी सिक्योरिटी को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट किया तो वो उनके पास आए हैं, पब्लिक पे भी आए हैं, उनके हमारे जो प्यारे हैं उनको भी देख रहे हैं, उनसे मेल मुलाकात भी कर रहे हैं। दूसरा मैं समझता हूँ कि दोनों नेशंस जो हैं वो तो आपस में जोड़ना चाहती हैं और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की नेशन का हमेशा से ये असूली मौक़िफ़ रहा है कि हम बातचीत के जरिए सारे मसाइल हल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर में अमल लेना चाहते हैं। उससे साबित होता है कि जहनी तौर पे वो इस चीज पे कन्विंस्ड है कि हमें पाकिस्तान से क्लोज होना चाहिए और जंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी जंगें अभी उन्होंने बात में की, आपने देखते हैं फरवरी का वाकया हो गया या मई का हो गया और कारगिल में देखें हमने इनके त्यारे गिराए, हेलीकॉप्टर गिराए, सब हुआ। तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि पाकिस्तान इज ए सुपीरियर पावर, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ कि ये अपने जज्बा ईमानी में, बल्कि इन देयर पावर आल्सो, जो इनका पावर एलिमेंट है उसके ऊपर भी ये हमसे सुपीरियर हैं। इसलिए उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली हुई है कि हम बजाय जंग करने के पाकिस्तान के करीब हों और पाकिस्तान के साथ बातचीत के साथ आगे बढ़े। वो अपनी हुकूमत के एक जो उनका नैरेटिव है उसको उन्होंने शिकस्त दी है, उन बाईपास किया, उसको बाईपास करके आके उन्होंने आके पाकिस्तान के साथ यहाँ पे सिटिंग की है, बातचीत की है और करीब होने की कोशिश की है। सकी ब्रिगेड साहब, अभी गुज़श्ता दिनों इंडियन नेवी की जानिब से भी ख़ास तौर पर मशक़ी की जा रही थी, जिसके तनाजुर में ये गुमान पैदा हो रहा था कि शायद भारत फिर से पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, या ऐसा कुछ शुबा है। समझते हैं आप कोई ऐसी हमाकत भारत फिर से कर सकता है, इस पोजीशन में है, कहीं कोई सपोर्ट मिल सकती है, या मामला बिल्कुल अफवाह की हद तक है? मैं इस बात के ऊपर अपना बड़े रिपीटेडली मैं अपने मौक़िफ़ देता रहा हूँ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर आके, लेकिन दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इंटेंशन, दूसरी होती है कैपेबिलिटी। इंटेंशन ये होती है कि क्या वो ये करना चाहता है, भारत पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहता है। भारत नेशन मैं समझता हूँ ये नहीं चाहती, उसकी हुकूमत में भी उसकी ये इंटेंशन हो कि वो जो उसको जितनी हिम्मत हुई है उसका कोई बदला ले सके, ये इंटेंशन है जो हमेशा हिंदू के ज़हन में, बनिए के ज़हन में कायम है। दूसरी होती है कैपेबिलिटीज और द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। कैपेबिलिटी ये है कि क्या आप इस जो आपके इंटेंशन है इसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या आपके पास उसकी कैपेबिलिटी है, फौजी ताकत मौजूद है कि नहीं।
उसका मुजाहरा दुनिया ने महीने देख लिया कि हिंदुस्तान के पास, भारत के पास हमारे मुकाबले की टेक्नोलॉजी, जज्बा ईमानी या हमारी लीडरशिप का ब्रेन है और या उनकी स्ट्रैटेजी है, वो मौजूद नहीं। देयरफॉर अपनी कैपेबिलिटी, जो उनके इंटेंशन है, उसको अमल जामा पहनाने के लिए उनके पास वो कैपेबिलिटी फिलहाल मौजूद है। तीसरी होती है एनवायरनमेंट, जिसका मैंने जिक्र किया कि आपको ये काम करने के लिए इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो है, पावर प्लेयर जो है खित्ते में, इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, उनकी मदद चाहिए होती है ताकि आपको लेजिटिमेसी मिले और लेजिटिमेसी के बाद आप ये हमला करें, ये काम करें। वो सारी उसके खिलाफ है। अभी जो लोग भारत भारत का विरुद्ध तस्वीर किया करते थे, तो वो सारे अभी पाकिस्तान को हाथों हाथ लेते हैं। ट्रम्प साहब को 14 दफा पाकिस्तान की लीडरशिप का, फील्ड मार्शल का, प्राइम मिनिस्टर का जिक्र कर चुके हैं। हमारे लिए वो दरवाजे खुलते हैं जो पहले भारत के लिए खुलते थे। तो ये सारी चीजें अगेंस्ट हैं। तो इंटेंशन तो मौजूद हो सकती है, बट कैपेबिलिटी और इंटरनेशनल जो एनवायरमेंट है उसके साथ है। चौथा यह है कि भारत को ये पता है कि अगर मैं हमला करूंगा तो दोनों चांसेस हैं कि पहले जिस तरह शिकस्त हुई, अभी फिर शिकस्त हो सकती है। अगर हो सकती है फिर तो पॉलिटिक्स ग्राउंड जीरो होगी ना, उनकी लीडरशिप नहीं उठ सकते। तो देयरफॉर ये सारे रिस्क ध्यान में रखते हुए मैं नहीं समझता भारत ऐसी कोई हरकत कर सकता है या करने की सलाहियत रखता है। जी सगी ब्रिगेड साहब, इसी दुबई एयर शो पर मजीद बात कर लें। इस तरह चूंकि वहां पर दीगर ममालिक की एयरफोर्स भी मौजूद थी जो अपनी सलाहियत तो महारतों का मुजाहरा कर रही थी। इस दौरान इस दुबई एयर शो में इंडियन तैयारा गिरकर तबाह हो जाता है। इस तरीके से जब कभी ऐसी डैमेज होता है तो उस मुल्क की डिफेंस सिस्टम, उस मुल्क के एयरफोर्स पूरे निज़ाम पर कितना असर पड़ता है, और क्या समझते हैं आप, इट्स ऑल अबाउट द मशीन और इट्स ऑल अबाउट द मैन बिहाइंड द मशीन? देखें जी, अभी तक जो भारत का मामला उसमें तो यही सामने आया है कि इट्स ऑल अबाउट द मैन बिहाइंड द मशीन, क्योंकि मैंने पहले जिक्र कर दिया जो टेक्नोलॉजी भारत यूज कर रहा है एयरफोर्स में और अपने मिसाइल सिस्टम में या बाकी चीज़ों में, वो सारी टेक्नोलॉजी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। रशियन टेक्नोलॉजी है, फ्रेंच टेक्नोलॉजी है, इजरायली टेक्नोलॉजी है, वो बड़ी सक्सेसफुली टेस्ट भी हुई है और उसने सक्सेस के अंदर भी बात। तो इससे एक तो कंक्लूजन निकला, इट्स अ मैन बिहाइंड द गन, ठीक है ना। इनकॉम्पिटेंसी पार्ट ऑफ जो हायर हायरार्की है, फिर ट्रेनिंग रूटीन जो है, फिर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो है, फिर जो बंदा उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तीनों की इनकॉम्पिटेंसी बन के निकलती। और जो आपने कहा कि असर क्या होगा, तो मैं समझता हूँ कि पहले तो तेल लीक करना, फिर तबाह होना, और उसके बाद पाकिस्तान के हाथों जो शिकस्त है, वो सारे अनासर मिलके मेरे जाती ख्याल में भारत एक डिकेड पीछे चला गया अपनी टेक्नोलॉजी में। अगर वो दुनिया को मुतासर करना चाहता था, इसको इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस करना चाहता था या इसको बेचना चाहता था, तो अभी 10 साल उसको बहुत सख्त मेहनत और स्ट्रगल की जरूरत पड़ेगी। तो उसको फिर ग्राउंड जीरो से उठा के उस लेवल पे लेके आए। दुनिया की नजरों में जब आप गिरते हैं तो वो फिर गिराहट जो है वो फौरी तौर पर बेहतर नहीं होती जब तक आप मुख्तलिफ प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन में उसका अमली मुजाहरा करके उसको बेहतर ना बना दें या दुनिया की नजरों में बेहतर बनाने की कोशिश ना करें। जी सगी ब्रिगेड साहब, पहले 7 तैयारे राफेल हमने गिराए और अब दुबई एयर शो में तेजस तैयारा ये गिरा है भारतीय एयरफोर्स का। इस सारी सूरत हाल का बैनुल-अक़वामी सतह पर इंडिया को लेकर इमेज किस तरह से डैमेज होता दिख रहा है? और दूसरा, चूंकि इससे कबल ट्रंप की जानिब से बारहा इस चीज़ का तस्करा किया गया, एतराफ़ किया गया, जिक्र किया गया, शायद महसूस होता था कि शायद ट्रंप छेड़ रखे गए ये बात बार बार करके कि शायद इंडियन एयरफोर्स या इंडियन डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से इश्तियाल में आए और कुछ पाकिस्तान पर री अटैक करे। तो सारी सूरत हाल आप कैसे देखते हैं? मैंने कभी इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की आपको बता दी है, अर्जुन टैंक से लेके तेजस तैयारे तक, डेवलपमेंट प्रोग्राम अग्नि वगैरह जितने भी हैं, ये एक फेलियर स्कीम की कंटिन्यूस हिस्ट्री है, लंबी हिस्ट्री है। जितना लंबा अर्सा इंडिया ने लगाया इनको तैयार करने में या डेवलप करने में, शायद उतना कोई अफ्रीकी मुल्क भी ना लगा सके। तो इनकॉम्पिटेंसी तो जाहिर होगी।